मेरे साथ एक बार 6 लाख का प्रॉपर्टी फ्रॉड हो गया। फ्रॉड तो ज़्यादा हो गया था, समझो 26 लाख का हो जाना था। लेकिन अल्टीमेटली मेरा 6 लाख रुपए तो डूब ही गया था। लेकिन मैं एक सिंपल ट्रिक जो कि मैंने काफ़ी देर पहले से मुझे किसी ने सिखाई थी, उसकी वजह से मेरा 6 लाख रुपए रिकवर हो गया। तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट का भी आपका इंतज़ार रहेगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बाद में आप भूल सकते हो। हुआ क्या कि मेरे को एक बार जीरकपुर में पटियाला रोड पर, जो कि मेन रोड है, उसके ऊपर कोई 100 मीटर हट के एक कॉलोनी थी। उसके अंदर मेरे को कोई 15 फुट बाई 15 फुट चौड़ा और 75 फुट लंबा शोरूम का प्लाट मिला। और मिला केवल 26 लाख रुपए में। बात है 2006 की, यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूँ 2020 में। तो मैंने वो खैर डील कर ली। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को जो प्रॉपर्टी डीलर था, जो सौदा करा रहा था, उसने कहा कि ये जो प्लाट है ये किसी ने बुक करा हुआ है। तो मैंने कहा उसने कितने का लिया था? कहता उसने लिया था 14 लाख का। तो मैंने कहा भी ठीक है, हमने चाहे उसने 14 लाख का लिया चाहे उसने लिया 10 लाख का, हमने तो लिया है 26 लाख का। हम तो 26 लाख ही देंगे उसको, और कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे कि उसने इतना कम क्यों लिया था, क्योंकि उसने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसने भी तो आफ्टर ऑल पैसे कमाने हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जो भी पैसा तो उसी को देंगे जिसने बुक कर रखा है, क्योंकि उसके पास पेपर है। लेकिन जो इसकी राइटिंग में जो लीगली डील है, जो एग्रीमेंट टू सेल है, जो जो मनी रिसीट है 6 लाख रुपए की, वो हम करेंगे जो ओरिजिनल ओनर है, जो कि ओरिजिनल ओनर है इस प्रॉपर्टी का, उसके साथ ही करेंगे। वो कहने लगा जी ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा कि नहीं हो सकता तो हम ये डील नहीं करेंगे। खैर जी, उसने काफ़ी हमारे को समझाने की कोशिश करी। हमने कहा हमने ये डील ही नहीं करनी, हमने तो जो एग्रीमेंट टू सेल करना है, और जो मनी रिसीट है 6 लाख रुपया जो हम बयाना देने वाले हैं, वो बयाना ले चाहे बुक जिसने बुक करा है वो ले लेगा, वो डीलर ले लेगा, ठीक है, वो फाइनेंसर है, उसने प्रॉफिट कमाना है। लेकिन हम उसके लीगली हम उसको नहीं मानते, क्योंकि वो लीगली मालिक नहीं है। लीगली मालिक के साथ जो है ओनर है, उसी के डॉक्यूमेंट देखेंगे। उस टाइम आधार कार्ड शायद नहीं चले थे। हमने कहा पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस उसका चाहिए, वो हम वेरीफाई करेंगे कि ओरिजिनल ले रहा है। उसके घर जाके, और उसके जो कहाँ भी वो रहता है, उन्होंने कहा ये पंचकूला में किसी कोठी में रहता है, हमने कहा उसी की कोठी में जाके ही साइन करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि वाकई ही ये वही मालिक ओरिजिनल है। खैर वो मान गया, जब उसने देखा कि ये डील ऐसे अदरवाइज होगी नहीं, और कोई कस्टमर होगा नहीं, या कोई कस्टमर होगा तो कम पैसे देने वाला होगा। खैर वो हमारे को जी वहाँ उनके घर ले गए। उनके घर जाके हमने उस बंदे को मिले, बंदा अच्छा था, देख लिया हमने, जेन्युइन आदमी था, मालिक था। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया, ओरिजिनल दिखाया, पैन कार्ड दिखाया, फिर उसकी फ़ोटो सेट की। हमने कहा इसके ऊपर भी साइन करो, उसके ऊपर भी साइन करे कि ये फ़ोटो सेट कापी, मैं ये डील अपना प्लाट बेचने के लिए ये B.R. गुप्ता जी के साथ डील कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ने लिखवाया। वो लिख के फिर हमने वो डील हो गई। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, बहुत बढ़िया रहा, एवरीथिंग फाइन फाइन। इसके बाद क्या होता है कि अच्छा, वो प्लाट का जो प्लाट था, वो तो हम पहले इंस्पेक्शन उस साइट की कर ही चुके थे। प्लाट जो था कोई 50 फुट चौड़ी फट सड़क के ऊपर था, शोरूम का प्लाट था। और प्लाट की डिमार्केशन मैं आपको बताऊं इतनी बढ़िया थी कि उसके चारों पासे चारदीवारी करी हुई थी, 4-4 फुट ऊंची। बल्कि कई जगह तो 6-6 फुट ऊंची चारदीवारी करी हुई थी। तो इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं था, कब्जे का तो कोई रौला नहीं था। तो हमने कहा ठीक है। लेकिन वो जो प्लाट था वो दो रास्ते थे उसके, एक फ्रंट पे एक बैक में। दोनों जो गलियां थी, दोनों पर ही एक तो पीछे गली थी कोई, वो दूसरे शोरूमों को जा रही थी। ये टोटली सारा कमर्शियल एरिया था। तो बहुत ही, हमने कहा ये कमर्शियल प्लाट है, दोनों जगह इसका रास्ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं कई बार अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि जब एक बार एग्रीमेंट हो जाता है, तो मेन है जब सेल डीड होनी होती है, उसके बीच में 1 महीना का जो टाइम होता है, बीच में चक्कर लगाते रहना चाहिए। तो मैंने दूसरे तीसरे दिन हम लोग पटियाला जा रहे थे, वापसी पर जब हम आ रहे थे, तो मेरे साथ मेरी गाड़ी जो है मेरा लड़का चला रहा था। मैंने कहा हमें बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा यार ये रास्ते में अपना जो प्लाट है वो भी आगे देखते हुए जाते हैं। उसने मुझे कहा क्या ज़रूरत है डैडी, अभी कल तो जाके आए हैं। मैंने कहा नहीं, देखो, देख लेना चाहिए, क्या हर्ज है, चक्कर तो लगाने में क्या हर्ज है, 2 मिनट की बात है। खैर उसने गाड़ी उधर को मोड़ दी। खैर गाड़ी पर जाके आगे हम क्या देखते हैं, जो हमारा साइड था उसके पास कोई 15-20 लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे थे। हमने उनको पूछा भी क्या बात है।
पता लगा जो पीछे का रास्ता था, पीछे वाला जो रास्ता था, किसी एक आदमी कोई आया। वो कोई बड़ा दमंग टाइप आदमी लगता था, ट्रक ड्राइवर टाइप के, जैसे ट्रांसपोर्टर का किसी का मालिक था। वो कहने लगा ये इसके बीच में उसने अपने मजदूर लगा के वो जो रास्ता था, पीछे वाली जो स्ट्रीट थी, उसके अंदर उसने अपना एक छोटा सा बूथ बनाना शुरू कर दिया, 15 बाई समथिंग का। तो बाकी लोग झगड़ा कर रहे थे, भी ये तो रास्ता बंद हो गया, तुमने इसके बीच क्यों बना दिया? कहता है ये मैंने पैसे दे के खरीदा है। तो हमने कहा "तो अपने प्रूफ दिखाओ"। तो उसने कहा प्रूफ तो मैं कोर्ट पे जाके दिखाऊंगा, अभी आप लोगों को क्यों दिखाऊं। खैर अल्टीमेटली क्या हुआ, वो दूसरे जो शोरूम थे सबका रास्ता बंद हो गया। उन्होंने जो हमने प्लाट का जो सौदा किया था शोरूम का, उसके जो पीछे वाली चारदीवारी, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इस वीडियो में, 6-6 फुट ऊंची थी, उन्होंने वो गिरानी शुरू कर दी और 15-15 फुट आगे बढ़ा दी। आगे के लिए हमें कहा कि ये 15 फुट आगे आपने अपनी दीवार बनाना। हमने तो गिरा दी। तो मैंने जो वहाँ जो हमारा प्रॉपर्टी डीलर था जिसने डील कराई थी, वो भी वहीं खड़ा हुआ था, उन्हीं भीड़ के अंदर झगड़े में था। हमने उसको कहा ये क्या हो रहा है, भाई तुम इन लोगों को रोको। ये तो वो कहता जी इसमें मैं तो मालिक नहीं हूँ, मालिक तो वो है जिसने बुक करा है, डीलर ने। हमने कहा डीलर को फ़ोन करो जिसने बुक करा है। वो कहता मैंने तो जी बुक करा है, मैं मालिक थोड़ा ही हूँ। तो फिर मालिक को फ़ोन करा, जो ओरिजिनल्स के हम साइन करवा के लाए थे। वो मालिक कहने लगा जी मैंने क्या लेना देना, मैंने तो आगे बेच दिया, बुक कर लिया उन्होंने, आगे उनसे आपने ले लिया, मैं क्यों झगड़ा करूँ। कोई भी झगड़ा करने को तैयार नहीं था उस बदमाश आदमी के साथ। खैर चलो, हमने कहा भाई हमने तो फिर ये प्रॉपर्टी लेनी नहीं है, हमारा 6 लाख रुपए वापस करो। तो उन्होंने कहा जी 6 लाख रुपये अभी उन्होंने कहा कि ये, हमने कहा या फिर ये जो 15 फुट जो, क्योंकि जो हमारे को जो प्रॉपर्टी कम मिल रही है, 15 फुट के पैसे कम करो, जितने भी ये 26 लाख रुपए थे उतने कम कर दो, 3-4 लाख रुपए जो भी कम होता है। वो कहते नहीं जी पैसे तो आपको पूरे लगेंगे, 75 फुट की लंबाई के, 75 फुट की लंबाई के पैसे लगेंगे। हमने कहा भाई कि ये तो क्या क्या बात हुई, ऐसे नहीं हम कर सकते, हमारे पैसे वापस करो। हमने कहा ये हमने डील करनी नहीं। बाद में हमें पता लगा कि वहाँ जो बिल्डर था जिसने वो प्लाट सारे शो कमर्शियल प्लाट उसने काटे थे, बनाए थे, बिल्डर डेवलपर था, उसने तो कई जगह झगड़े कर रखे थे। उसने एक प्लाट को 2-2 3-3 लोगों को बेच रखा था और वो जेल की हवा भी खा चुका था। अभी भी उसके ऊपर केस चल रहे थे, अभी भी कभी भी वो उसके वारंट आ जाते थे पुलिस के। हमने कहा ये तो सारी झगड़े वाली जगह है, हमारा हमने यहाँ नहीं लेना, हमारे तो 6 लाख रुपये गया, अपना 6 लाख रुपये वापस करो। उन्होंने जी 6 लाख रुपये हमारे को वापस करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अभी तो हमारे पास 6 लाख रुपये नहीं है, जब होंगे देंगे, अभी तो हमने आपका 6 लाख रुपये यूज़ कर लिया, वो हमने आगे किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर दी। आगे जो दूसरी जगह पर जब हमारी प्रॉपर्टी सेल होगी, पता नहीं कब सेल होगी कब नहीं होगी, जब भी होगी तभी हम आपको पैसे वापस करेंगे। इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया हमारे को। तो हम तो घर बैठ के हमने सोचा अब क्या करा जाए कि इन लोगों के साथ कौन झगड़ा करे। तो सारे लोग जो है गलत टाइप के लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं। अभी हम किसके साथ झगड़ा करें? पुलिस में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, कोर्ट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बहुत तो चक्कर में पड़ गए हम लोग तो। भी हम तो एक नया एक प्रॉब्लम खड़ी अपने अपने आप को कर ली। तो हम तो आराम से घर बैठ के हमने सोचा कि चलो 6 लाख रुपया गया तो गया, कम से कम 20 लाख रुपया और तो बचा। ये चीज़ समझा के हम अपने मन को बैठ के घर में, इतनी देर में क्या हुआ, बड़ी मरेकल हुई, करामात हुई। जो हमने वो जो जो पहले स्टेप उठाया था कि हमने जो सिर्फ डील है ओरिजिनल मालिक के साथ करनी है, वो हमारे काम आई। क्योंकि जिस बंदे ने बुक करा था उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, उसके पास तो सिर्फ हमारा 6 लाख रुपया था, जो कि वो मुकर गया था। उसने कहा बैकआउट कर गया था, उसने कहा नहीं नहीं मैं दूंगा वापस। उसका तो उसके ऊपर 14 लाख रुपए लगा हुआ था, 8 लाख रुपए और लगा हुआ था। उसने ये सोचा कि B.R. गुप्ता और जो ओरिजिनल ओनर है आपस में मिलके डायरेक्ट से सेल सेल डीड करवा सकते हैं। और B.R. गुप्ता हो सकता है कि इसको जो ओरिजिनल मालिक को बोले कि तेरे को मैं 14 लाख रुपए तूने बेचा, मैं तेरे को 20 लाख रुपए दे देता हूँ। यानी कि मैं तेरे को 6 लाख रुपए उसके पास पहले आया हुआ था, भी 14 लाख रुपए मैं तेरे को और देता हूँ। B.R. गुप्ता को तो 6 लाख रुपए प्लाट जो है सस्ता मिल जाएगा, और जो बेचने वाला है उसको भी 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो बुक करने वाला था उसके पास सिर्फ 6 लाख ही बचना था। उसके पास 6 लाख ऐसे बचना था कि उसका 8 लाख का नुकसान हो जाना था, जो कि वो पैसे मेरे बैकआउट कर गया था। उसको तो रात को नींद नहीं आई, उसको किसी ने एडवाइस करा, पता नहीं किसने एडवाइस करा, या अपने आप ही उसका माइंड में आ गया, क्योंकि वो बड़ा होशियार आदमी था। उसने कहा नहीं जी, उन्हें दूसरे दिन सुबह सुबह मेरे को फ़ोन आ गया अल्टीमेटली। मुझे कहने लगा गुप्ता जी, अंकल कहता मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूँ,
हमने कहा हम तो लेने को तैयार है, हमने हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो पैसे लेना चाहते हैं। कहता फिर मैं आपको कल पैसे दूंगा शाम को। मैं कल दे दूंगा, क्योंकि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी। हमने कहा इसने खुद ही फ़ोन करा। तो फिर उसका दूसरे थोड़ी देर बाद फ़ोन आ गया, कहता आज शाम को 3 बजे ले सकते हो। हमने कहा आज ले लेंगे। फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया, आज शाम को नहीं, अभी आप 11 बजे पैसे ले सकते हो। उस वक्त 10:30 बजे थे। हमने कहा हम तो पैसे लेने अभी आ जाते हैं। हम तो फटाफट पैसे लेने भागे भागे गए और पैसे अपने अकाउंट करके 6 लाख रुपए ले लिए। फिर उसने कहा जी ये जो एग्रीमेंट टू सेल आपने ओरिजिनल ओनर से साथ करा था, आप जाके उसको बोलो कि इसको फाड़ के उसके सामने उसको वापस कर दो, और उसको बोलो कि अब हमारे नाम कर दे दोबारा एग्रीमेंट टू सेल। हमने काम कर देते हैं, हमें कोई डिस्प्यूट नहीं, क्योंकि हमारे पैसे हमारे को वापस मिल गए। खैर हमने जाके उसकी फिर दोबारा उसके पास गए, ओरिजिनल ओनर के पास घर में उसी तरह गए। हमने कहा जी ऐसे ऐसे इसके पैसे जो हमारी डील है कैंसिल हो गई है, हमने इनसे पैसे वापस ले लिए हैं। आप ये जो एग्रीमेंट टू सेल आपने हमारे नाम करा था, अब दोबारा वापस इसी के नाम कर दो। ये अब उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी। वो बेचारा भला आदमी था, उसने फिर कर दिए। सो दोस्तों वो ट्रिक मेरे में काम आई कि हमेशा जब भी एग्रीमेंट टू सेल करो या बयाना करो या बयाने की रकम करो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लेने हैं ओरिजिनल ओनर से ही लेने हैं। अदरवाइज अगर ये मैंने ना करा होता तो मेरे 6 लाख रुपए डूब चुके होते। और ये अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इसको लाइक करो, आपकी कमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहेगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर इसी पर आपको ये वीडियो के थ्रू वीडियो के माध्यम से ये सारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताता रहता हूँ।